आईक्यू की मूवी द डम्पस्टर बैटल को आए हुए एक साल से भी ज़्यादा हो गया है एंड देयर इज नो अपडेट कि आईक्यू का नेक्स्ट सीजन या मूवी कब आने वाली है। सो आई हैव डिसाइडेड फॉर यू गाइस दैट आई एम गोना एक्सप्लेन आईक्यू मांगा आफ्टर द डम्पस्टर बैटल एंड हम इस बार एक एक चैप्टर और एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। द वीडियो इज गोना बी अमेजिंग, सो लेट्स बिगिन। एज वी नो, कुरासना ने नेकुमा को 2-1 की लीड से हरा दिया था एंड नाउ दे आर एंजॉयिंग देयर विक्ट्री। खुद वो काफ़ी समय के बाद इनसे जीते हैं। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। नाउ विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। जैसे ही कुरासनो और नेकुमा का मैच खत्म होता है, हमें एक और मैच दिखाया जाता है जो कि होता है फुकुरो डानी वर्सेस मात्सुयामा के बीच। ये मैच कुरासनो वर्सेस नेकुमा के मैच के साथ ही पैरेलली चल रहा था, तो ये मैच फिलहाल एंडिंग स्टेट में है। देन फुकुरो डानी का नंबर 4 ब्लॉकर्स के ऊपर से एक खतरनाक स्मैश मारता है, बट मात्सुयामा का लिब्रो इस स्मैश को रिसीव कर लेता है। देन फुकुरो डानी उनके स्मैश को भी उठा देती है। नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस मैच। बोकुटो बिल्कुल चार्ज अप है एंड वो एक अनस्टॉपेबल लाइन शॉट मारता है। मात्सुयामा का नंबर 10 इवन रिएक्ट भी नहीं कर पाता है एंड द मैच इज ओवर विद 2-0। मात्सुयामा इवन एक सेट भी नहीं जीत पाती है। एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग। देन बोकुटो नेकुमा के प्लेयर से मिलता है बिकॉज दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। उन्हें अपनी सहानुभूति देता है। आफ्टर दैट बोकुटो इनाटा से मिलता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड एवरीबडी वाज लाइक बोकुटो आज बहुत ही अच्छी कंडीशन में लग रहा है। एंड कैनमा सेज इनाटा आज तो तुम्हारा एक और मैच है, तुम कैसे 2 मैच खेलोगे? उस कैनमा तो एक ही मैच खेल के पूरी तरह से थक चुका है। निनाटा सेज ये तो बहुत अच्छी बात है। कैनमा वाज लाइक ये बंदा किस चीज़ से बना हुआ है, इसने अभी अभी एक मैच खेला है एंड ही इज़ एक्साइटेड टू प्ले अनदर वन। देन कैनमा सेज तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? डे 3 हेल, यानी तीसरा दिन नर्क, और आज टूर्नामेंट का तीसरा ही दिन चल रहा है। निनाटा वाज लाइक तीसरा दिन नर्क है कैसे? देन एक बंदा बताता है स्प्रिंग एंड ड्राई में यूजुअली हर दिन एक ही मैच होता है, बट इन द थर्ड राउंड क्वार्टर फाइनल्स भी उसी दिन होते हैं। तो जो टीम थर्ड राउंड में जीत जाती है उन्हें उसी दिन क्वार्टर फाइनल भी खेलना होता है। सो प्लेयर्स क्वार्टर फाइनल्स में ऑलरेडी टायर्ड होते हैं एंड थक रखे होते हैं एंड उन्हें इसी कंडीशन में क्वार्टर फाइनल्स भी खेलना होता है। इफ दे डिडंट गिव देयर ऑल दे विल आउट ऑफ द टूर्नामेंट। दैट्स वाई इस दिन को डे 3 एल कहते हैं। गोट इट गाइस। निनाटा स्टिल खुश था। वो कहता है वाओ मज़ा आएगा। कैनमा कहता है 2 मैच एक ही दिन में, आई गेस ये पागलपन है। सुकीसीमा एग्रीज विद दैट। देन कैनमा बोकुटो से पूछता है तुम्हारा नेक्स्ट मैच किसके साथ है? एंड बोकुटो सेज किर्यू वकात्सु। मुजिनाका हाई स्कूल थर्ड ईयर वेंट स्पाइकर है एंड दे आर गोइंग टू फेस ईच अदर इन क्वार्टर फाइनल्स। देन आधे लोग तो सोने के लिए निकल पड़ते हैं एंड कोच चुकाई कहते हैं मेक श्योर कि सब लोग ढंग से खाना खा लें बिकॉज यू गाइज आर टायर्ड। बट इनाटा एज यूजुअल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो कागयामा से कहता है चलो मैच देखते हैं, जो ये मैच जीतेगा उससे हमारा नेक्स्ट मैच है। कागयामा कहता है सट अप, मैं पहले खाना खाऊंगा। सो इनाटा अकेले ही देखने के लिए निकल पड़ता है। इनाटा की टी शर्ट पूरी तरह से पसीने में भीग रखी थी, तो क्योको कहती है टी शर्ट चेंज कर लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी और फिर प्लीज़ लंच कर लेना। बट वो स्टिल पूरा मैच देखता है बिकॉज ये मैच था कामोडाई वर्सेस टाकेग्यामा एंड कामोडाई में है एक और लिटिल जाइंट कोराई ओसुमी। कामोडाई ये मैच इजीली जीत जाती है। नाउ देयर नेक्स्ट मैच इज अगेंस्ट कुरासनो। कोराई ओसुमी नाटा के पास जाता है एंड सेज आज पता चलेगा कौन असली लिटिल जाइंट है। देन हिरोगामी सेज कोराई तुम्हें तो लिटिल जाइंट निकनेम अच्छा नहीं लगता था और आज तुम वही बनना चाहते हो। तो कोराई कहता है बिकॉज ये नाम सिर्फ मेरी कदकाठी नहीं बताता, बल्कि ये नाम उसे मिलता है जिसने बहुत कुछ अचीव कर रखा हो। नाउ दोनों लिटिल जाइंट मैच के लिए एक्साइटेड हैं बिकॉज कोराई थिंक्स आज मैं असली लिटिल जाइंट के अगेंस्ट खेलने वाला हूँ, क्योंकि रियल लिटिल जाइंट कुरासनो में हुआ करता था एंड अपना इनाटा तो एक्साइटेड रहता ही है। देन कागयामा से इधर उधर मत घूमते रहो, जाके रेस्ट कर लो डमएस। एंड इनाटा इज लाइक तुम हर सेंटेंस के पीछे डमएस ही क्यों लगाते हो? व्हाई डोंट यू यूज नयान और समथिंग एल्स? एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता ये नयान क्या है एंड ना ही मुझे गूगल पे मिला। इफ एनीबडी नो व्हाट डज इट मीन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड नाउ बोकुटो और किरियो का मैच स्टार्ट होने वाला है एंड सब लोग मैच देखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दोनों टीम के प्लेयर्स वार्म अप कर रहे हैं एंड बोकुटो का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर वकात्सु को डर लग रहा है बिकॉज बोकुटो लिटरली ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसने पहले ही मैच जीत लिया है। वकात्सु का टीममेट उसे लूटी सांत्वना देता है ताकि वो काउंटडाउन हो सके। एंड इस मैच से पहले अभी अभी इटाचियामा ने टामिमाने को हराया है। इटाचियामा के इस प्लेयर को आपने देख ही रखा होगा, अगर नहीं तो इसे याद रखना बिकॉज ही इज़ रियली फियरसम। इसका नाम साकुसा है। नाउ मैच बस स्टार्ट होने ही वाला है एंड दोनों टीम में एक नेशनल टॉप एस है। फुकुरो डानी के पास है बोकुटो एंड मुजिन नजाका के पास है किर्यू वकात्सु। तो ये मैच एस ऑन एस शोडाउन होने वाला है एंड मुजिन नजाका की सर बहुत पावरफुल है, तो फुकुरो डानी को अपने बेहतरीन रिसीव से जवाब देना होगा। अभी सुकीसीमा और बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा वकात्सु नेशनल टॉप 5 एसेस में से एक है, ये बस थोड़ा ही रह गया टॉप 3 में आने से। देन बोकुटो सेज ना मुझे टॉप 5 में आना है और ना ही टॉप 3 में, ये सब बहुत ज़्यादा है, मैं टॉप 1 बनना चाहता हूँ। एवरीबडी वाज सोक्ड एंड दोनों टीमें अब कोर्ट में आ चुकी हैं एंड ये है इन दोनों के स्टार्टिंग ऑर्डर्स एंड रिस्पेक्टिव हाइट्स। इसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा डेंजरस लग रही है एंड आई विल बी ऑनेस्ट मुझे तो बोकुटो वाली ज़्यादा तगड़ी लग रही है। आखिरकार मैच शुरू होता है
मुझे नजाका का नंबर 8 फ्लोट सर करवाता है एंड फुकुरोडानी की तरफ से नंबर 7 इजीली पास रिसीव करता है। नाउ सेटर के हाथ में बॉल है एंड ही इज थिंकिंग मैं पहली बॉल किसके लिए सेट करूं। तो वो सोचता है मुझे बोकोटो के लिए पहली बॉल सेट करनी चाहिए, वो गुड शेप में भी लग रहा है एंड इस सेट से उसे मोमेंटम भी मिल जाएगा। तभी उसके माइंड में सेकंड थॉट आता है, नो दे वुड बी रेडी फॉर इट, आई शुडंट बी डूइंग दैट। तो वो नंबर 12 के लिए बॉल सेट कर देता है एंड नंबर 12 पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्मैश मारता है, बट एज एक्सपेक्टेड दे वर रेडी फॉर इट एंड वो डेड ब्लॉक मार देते हैं। रिबाउंड का कोई चांस नहीं था, मोमेंटम मुझे नजाका की तरफ शिफ्ट हो चुका है, उन्होंने अपना फर्स्ट पॉइंट स्कोर कर दिया है। सूरी अपनी सेकंड सर्व कराता है, बट दिस टाइम ये एक पावरफुल जंप एंड सर्व थी, फुकुरोडानी का डिफेंडर्स इवन रिएक्ट भी नहीं कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली दैट सर्व वाज आउट। नाउ फुकुरोडानी की तरफ से ओनागा सर्व करवाता है, वकात्सु इजीली पास रिसीव कर लेता है। नाउ बॉल मुझे नजाका के सेटर उसूरी के पास है एंड फुकुरोडानी ब्लॉकर सोच ही रहे होते हैं कि वो किसके लिए बॉल सेट करेगा। आल्दो देयर गैस इज वकात्सु, उसूरी वकात्सु के लिए ही बॉल सेट कर देता है। ब्लॉकर्स वर रेडी बट स्टिल वकात्सु ब्लॉकर्स को चीरते हुए एक धमाकेदार स्मैश मारता है। एवरीबॉडी वाज अमेज्ड, हाउ कैन ही डू दैट। देन वकात्सु एक और स्मैश मारता है। ब्लॉकर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्लॉकिंग हिम, बट फुकुरोडानी का नंबर 3 किसी तरह बॉल को टच कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली बॉल वाज आउट। ही रियली डिजर्व टू बी ए टॉप 5 नेशनल एस। नाउ स्कोर हो चुका है मुझे नजाका 3 एंड फुकुरोडानी 2। एंड कैनमा कहता है इस बंदे की जंप भी बहुत इनक्रेडिबल है एंड ही गॉट रो पावर्स व्हेन इट कम्स टू स्पाइक। देन कुरो कहता है मैंने सुना है मुझे नजाका फिजिकल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती है। एंड कैनमा से जैसे वकात्सु स्पाइक करता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे लगता है जैसे वो लेफ्ट की साइड बैंड हो जाता है। देन यामामोटो से वो जानबूझ के अपने राइट हैंड पे सारा बॉडी वेट डाल देता है ताकि वो इनक्रेडिबली पावरफुल स्पाइक मार सके। एंड कैनमा कहता है क्या तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा वकात्सु की स्मैश उठाने में। एंड कुरो से हाइट और पावर ये दोनों वैसे तो बहुत डरा देने वाले कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। देन हमें मुझे नजाका का थोड़ा सा पार्ट दिखाया जाता है। पिछले साल उनका फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने स्प्रिंग ट्राई में सेकंड राउंड को क्लियर कर दिया था एंड दे ऑल वर हैप्पी। सब लोग वकात्सु की तारीफ कर रहे थे कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं एंड दे वर एक्साइटेड फॉर देयर थर्ड राउंड। बट सी उनका मैच किसके साथ था, यू वॉन्ट बिलीव इट, अनडिस्प्यूटेड शिरो टोरीजावा। यस देयर मैच वॉज विद शिरो टोरीजावा एंड उनके पास भी एक लेफ्टी टॉप नोज स्पाइकर वाकाटोशी उशिजिमा, जो कि इवन वकात्सु से भी वे मोर आयद है। मुझे नजाका के प्लेयर ऑलरेडी उशिजिमा से स्केर्ड थे, बट वो खुद को फॉल्स ऑफ दे रहा था कि उनके पास वकात्सु है जो कि उशिजिमा से भी ज़्यादा डेंजरस है, बट वी आल नो दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। एंड इनका मैच शुरू होता है, उशिजिमा लेफ्ट हैंड से ही बहुत खतरनाक स्मैश मारता है, बट ब्लॉकर्स आ चुके थे तो वो ब्लॉकआउट करवा देता है। दैट्स व्हाई ब्लॉकर्स को ट्रिक करने के लिए एक लाइन शॉट मारने की ट्राई करता है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट शॉट वाज आउट। उसके लिए लगातार बॉल सेट करी जा रही थी, बट ही वाज नॉट एबल टू स्कोर ए सिंगल पॉइंट। एंड देन लास्ट में तो वकात्सु इतना होपलेस हो जाता है कि वो स्मैश मारने की ट्राई नहीं कर रहा था, वो सेट हुई बॉल को नॉर्मल क्रॉस करवा दे रहा था एंड दे लूज दैट मैच, वो भी बहुत गंदी तरह से। वकात्सु अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था, ही वाज क्राइंग बैडली, वो रोते हुए कह रहा था मुझे माफ़ कर दो, मैं एक भी स्पाइक नहीं मार पाया। एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है एंड एज वी कैन सी नाउ दे आर इन क्वार्टर फाइनल्स ऑफ स्प्रिंग इंटर हाई, दे हैव क्लियर्ड थर्ड राउंड एंड शिरो टोरीजावा तो इवन स्प्रिंग इंटर हाई के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। पर हमें पता है शिरो टोरीजावा विल फॉर श्योर कम बैक ग्रेटर। सो नाउ कम बैक टू आवर प्रेजेंट मैच, फुकुरोडानी वर्सेस मुझे नजाका। इस मैच में फिलहाल तो वकात्सु ने एक तरफा माहौल कर रखा है। देन अगेन मुझे नजाका का सेटर वकात्सु के लिए बॉल सेट करता है, बट दैट सेट वाज लो, तो वकात्सु सिर्फ सिंगल स्टेप रन अप लेता है एंड बॉल को ब्लॉकआउट करवा देता है। नाउ स्कोर इज 11-9। किरियो वकात्सु अनस्टॉपेबल हो चुका है, वो हाई प्रिसाइजेशन से अटैक कर सकता है, वो भी विदाउट लूजिंग पावर। यूजुअली एस 2 या 3 स्टेप स्पाइक मारते हैं, बट वकात्सु 1 स्टेप स्पाइक भी मार सकता है। नाउ मुझे नजाका सर्व करवाते हैं एंड बोकोटो स्मैश मारता है, बट मुझे नजाका का नंबर 7 डाई मार के स्मैश को उठा देता है, बट पास थोड़ा खराब था तो सेटर कोर्ट के मिडल में ही बॉल सेट कर देता है। बट एज वी नो वकात्सु की जंप बहुत आई है, सो मिडल ऑफ द कोर्ट से ही बहुत खतरनाक स्मैश मारता है एंड बोकोटो स्मैश उठाने के लिए आगे जाता है, बट वो कुछ ज़्यादा ही आगे चला जाता है। नाउ ही गॉट नो चांस अदर देन रिसीविंग दैट स्पाइक बाय हिज चेस्ट। एवरीबॉडी इवन वकात्सु वाज शॉक्ड हाउ ही रिसीव्ड दैट स्पाइक। एंड फुकुरोडानी की तरफ से नंबर 2 एक सक्सेसफुल स्मैश लैंड करता है। नाउ स्कोर हो चुका है 11-10 और आसाई हिनाटा को कहता है बोकोटो सच में ही तुम्हारा टीचर है। एंड हिनाटा सेज बट बोकोटो ने मुझे ये मूव नहीं सिखाया। एंड कागेमा इज लाइक बोकोटो ये रैंडम ऐसी वैसी चीज़ें इतनी अच्छे से कैसे कर लेता है। एंड डाइची सेज मुझे पक्का पता है वो आगे निकल गया होगा। देन नेक्स्ट पैनल में वकात्सु अगेन और इस बार ब्लॉकर्स के हाथों के बीच से इनविंसिबल स्मैश मारता है। स्पाइक की ट्राजेक्टरी इतनी वर्टिकल थी कोई भी स्मैश को नहीं उठा सकता था। नाउ सर्व भी वकात्सु की आ चुकी है एंड उसकी सर्व में भी सेम पावर है। देन वो एक जंप हैंड सर्व करवाता है एंड बोकुटो इवन रिएक्ट भी नहीं कर पाता है।
वो जानबूझ के बोकुटो को टारगेट कर रहा था ताकि उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। नोवाकात्सु अपनी सेकंड सर को आता है और वो मन ही मन सोच रहा था मैं बोकुटो और उशिजिमा जैसे स्पाइकर से नहीं हारूंगा। दैट सर वाज आल्सो फियरसम एंड बोकुटो इस सर को डाई मार के रिसीव करने की ट्राई करता है बट बॉल हाथ में लगकर आउट चली जाती है। कुछ पावर ऑन दैट सर वाज इनक्रेडिबल। अचानक से स्कोर में 3 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है एंड प्रेशर को देखते हुए फुकुरोडानी टाइम आउट ले लेते हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। इफ दिस वीडियो गेट इनफ रिस्पॉन्स देन वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। और हम हाईक्यू के एक एक मांगा पैनल को ढंग से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड अगर आपको लगता है हम ये इंप्रूव कर सकते हैं सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपके अंदर से आवाज़ आए कि वीडियो अच्छी थी तो ही लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एंड आई एम गिविंग माई ऑल वाइल परस्यूइंग बीटेक।